अस्सलाम वालेकुम जी मित्र प्रकाश 88 माया अहाँ जो आरजे माजिद मकसूद एक नए प्रोग्राम संगत जी बिल्कुल एक नओ निकोर प्रोग्राम हिन प्रोग्राम में असी छो त मां तव्हांखे ॿुधायो त ही कोई एंटरटेनमेंट जो प्रोग्राम त आहे नी कोन ही हिकिड़ा ख़ासि प्रोग्राम आहिनि ऐं ख़ासि प्रोग्रामनि में जेका मुंहिंजी जेका स्पेशलिटी आहे उहा एजुकेशन में आहे। मुंहिंजो तालुक़ु एजुकेशन सां आहे। मां कमु एजुकेशन में कंदो आहियां, तंहिंजे करे एजुकेशन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो एजुकेशन पे मैं काम करता हूँ और मुझे एजुकेशन में काम करने का मज़ा आता है और मैं समझता हूँ एजुकेशन पे काम करना एक असली जहाद का काम है, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन बहुत कम है और लोगों में भी इतना शऊर नहीं है कि वो अपना ख़र्चा एजुकेशन पे करें। वो दूसरी चीज़ों पे तो अपना अखराजात करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों की अच्छी तालीम पे ख़र्चा नहीं करते। तो हम समझते हैं, हमारे जैसे जो सेंसिटाइज लोग हैं जो समझते हैं कि एजुकेशन हमारा पैशन है, तो वो कोशिश करते हैं कि लोगों को बताएं कि भाई बच्चों को एजुकेशन के लिए अखराजात करें, उन पे इन्वेस्टमेंट करें और जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो है एजुकेशन। तो इसके लिए आज हमारे पास कोई स्पेशल गेस्ट भी होंगे जो एजुकेशनिस्ट हैं और कराची में काम करती है, और वो हमें बताएंगी कि एजुकेशंस का क्राइसिस क्या है और एजुकेशंस में जो स्पेशली हम पर्टिकुलरली जब सिंध की बात करते हैं उसमें हमारे पास प्राइवेट एजुकेशन भी है, हमारे पास पब्लिक एजुकेशंस भी है, हमारे पास मदरसा भी हैं। तो इनमें क्या हो रहा है और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स भी हैं, इश्यूज़ भी हैं। और एक बात मैं और भी करता चलूँ, पहले तो ये हमारा प्रोग्राम जो था वो एक लोकल FM का प्रोग्राम था, अब ये लोकल नहीं रहा। इसकी वजह ये है कि अब ये सारे के सारे प्रोग्राम हम YouTube पे अपलोड कर रहे हैं और YouTube का एक चैनल बना दिया है। तो अब ये जल्द ही आपको प्रोग्राम YouTube पे मिलेगा और जब YouTube पे आ जाता है तो उसको आप लोकल क्या ग्लोबल कह सकते हैं। तो क्योंकि वो तो आप जहाँ भी होंगे, जहाँ भी आपके पास कनेक्टिविटी होगी तो वो प्रोग्राम चलेगा। तो हमारी कोशिश होगी कि हम कुछ इस तरह के प्रोग्राम करें जिस पे लोगों को एक तो शऊर पैदा हो और दूसरा ये कि लोगों के पास कम से कम इन्फॉर्मेशन तो हो ना। टेक्निकलिटीज़ पे बात करें, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो टेक्निकल हैं। लोग जो बातें करते हैं कि हमारी एजुकेशन तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, वो ना आपको बजट बताते हैं, ना आपको स्टेट ऑफ एजुकेशन बताते हैं, ना आपको ये बताते हैं कि हमारे पास जो टीचर्स हैं उनको क्या आता है नहीं आता, ना वो आपको बताते हैं कि हमारे पास ट्रेनिंग्स होती या नहीं होती। हम ऐसी चीज़ों पे बात करना चाहते हैं। भाई हमारे पास इतनी बजट है और हर चीज़ है और उसके बाद हम इतना पीछे क्यों हैं। और सेवरल टाइम आई हैव बीन विटनेस कि हमारे पास जो हमारे वज़रा हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, वो कहते हैं एजुकेशन के लिए हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। भाई जब पैसों की कोई कमी नहीं है तो फिर आप ये पैसा स्मार्टली खर्च क्यों नहीं करते। हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो ना होने के बराबर हैं। मिसिंग फैसिलिटीज़ पे जब बात होती है तो उस पर कोई बात नहीं करता। आप टीचर्स को तो गाली देते हैं कि वो नहीं पढ़ाता होगा, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज़ है हमारे पास बच्चों को वॉशरूम तक नहीं मिलता। तो आप सोचें एक बच्ची जो आती होगी वहाँ पे, वो वॉशरूम के लिए कहाँ जाएगी, क्या वो दोबारा आएगी। ये 21st सेंचुरी है और हमारे बच्चों के पास वॉशरूम नहीं है। एक तो ये एक बेसिक फैसिलिटीज़ है। अभी तक हमारे पास जो हमारे देहात और गांव के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे बिजली नहीं है। आजकल तो स्कूल्स दिन में चलता है, उसको सोलर देने में कौन सी इनको मुश्किल है। क्या सोलराइज नहीं किया जा सकता। हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पर ही सोलर दे सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। टीचर्स की शदीद कमी है और एक उस्ताद के पास, किसी के पास 200 बच्चा है, किसी के पास 300 बच्चा है, किसी के पास 100 बच्चा है, लेकिन उसी स्कूल्स में आप देखेंगे तो आपको टीचर्स नहीं मिलेंगे। वहाँ पे आपको एक टीचर होगा या हार्डली 2 टीचर्स होंगे। हालांकि ये 30 से अबो आपके पास दूसरा टीचर होना चाहिए। एक टीचर 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं संभाल सकता और क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर ही नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास एक टीचर होता है और उसके पास 50, 60 और 100 तक बच्चे होते हैं। तो आप मुझे बताएं कैसे आप एजुकेट करेंगे कौम को। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पे हम बात करेंगे। मेरी तो कभी बैटरी फेल नहीं होती जब मैं एजुकेशन पे बात करता हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के साथ ताल्लुक़, सुबह से लेकर शाम तक एजुकेशन पे आर्टिकल पढ़ने का ताल्लुक़, और ये मेरा जो ताल्लुक़ है, ये मेरा पैशन है जो मैं करता रहता हूँ।
और इस तरह की पोस्टें भी मैं अपने जो फेसबुक, जो सोशल मीडिया है उसमें, ट्विटर है, फेसबुक है, उस पर मैं करता रहता हूँ और बड़ी बुलंद करता हूँ। आई डोंट केयर, क्योंकि हम समझते हैं हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और हम सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, हम कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम भी नहीं करते। तो ये तो हमारा राइट है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन 25 तो ये कहता है कि भाई आपको अपने बच्चों को 16 साल तक फ्री एजुकेशन देनी है। और फ्री एजुकेशन क्या, यहाँ हमारे पास तो जो बच्चे हैं वो सिंध में जो मोर देन 70 लाख बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर, उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा। तो ये मजाक है, ये मतलब इट्स ए वेरी सीरियस एंड ग्रेव इशू। लेकिन आंसर मतलब बड़ी सैडली कहना पड़ता है कि लोगों की और हुक्मरानों की इस तरफ तवज्जो नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि जो बात करते हैं मीडिया, और इस मीडिया पे जो हमारे वज़रा और हमारे हुक्मरान जो बात करते हैं वो ऐसे लगता है जैसे किसी पब्लिक कंजम्पशन के लिए दी गई हो। हालांकि हम जैसे लोग समझ रहे होते हैं, जैसे मैं तो सवाल भी करता हूँ ऐसे लोगों के जो स्पेशली पब्लिक कंजम्पशन के लिए बयान दिया जाता है। वो कहते हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं, इतनी मीटिंग्स कर रहे हैं और टीचर नहीं पढ़ाते और वो नहीं करते, और टीचर्स की इतनी तनख्वाहें। मैं उनसे सिंपल सवाल करता हूँ कि भाई आप टीचर्स नहीं पढ़ाते, लेकिन आप छोटा सा काम करें। आप सिर्फ ये काम कर दें कि हमारे जो डीओज और डायरेक्टर्स हैं उनकी मेरिट पे भर्ती कर दें, लेकिन उस पर वो जवाब नहीं देते। तो ये समझने की बात है दोस्तों, या ॿुधण सम्झण जी ॻाल्हि आहे त असांजी तइलीम जेका बर्बाद ऐं तबाह आहे उन जो आख़िर सबबु कहिड़ो आहे, असांजे माण्हुनि खे समझ में छो नथो अचे त ऐं उहे एतिरा ख़ामोश छो आहिनि। इन ते जेको आहे सो अॼु असां वटि हिकिड़ो स्पेशलिस्ट आहे, इनशाला उन सां बि कचहरी थींदी। मगर अगरि कोई दोस्त असां सां ॻाल्हाइणु चाहे थो त असांजो नंबर आहे 0313661568। हीअ असांजो नंबर आहे। जेकॾहिं कोई कॉल करणु चाहे थो त उहो बिल्कुलु कॉल करे सघे थो ऐं पंहिंजो ॾुखड़ो दर्द पंहिंजो ॿुधाए सघे थो त असांजी तइलीम में छा पियो थिए। हाणे असां वधूं था नगमे जी तरफ़, नगमे खां पोइ ईंदासीं ऐं उन खां पोइ शायदि असां वटि जो कमर्शियल ब्रेक शुरू थी वञे ऐं उन खां पोइ असां तव्हांजा सुवाल वठंदासीं। वधूं था नगमे तरफ़। कौन पई मुड़े थी हिक हंध तां टुटे थी ॿिए हंध ते अड़े थी। दिल जे हथां पिया थी मजबूर यार आयूं। सुहाना विसारे न छॾिजो, असांखे सुहाना विसारे न छॾिजो। ॾेई प्यार दिल मां, ॾेई प्यार दिल मां विकारे न छॾिजो। असांखे सुहाना विसारे न छॾिजो, असांखे सुहाना विसारे न छॾिजो। प्यार दिल मां, प्यार दिल मां विकारे न छॾिजो। असांखे सुहाना विसारे न छॾिजो, असांखे सुहाना विसारे न छॾिजो। जॾहिं कुर्ब जी का वञो नाव कान्हे, जॾहिं कुर्ब जी का वञो नाव कान्हे। उदारा असांखे, उदारा
असांखे किनारे न छॾिजो असांखे ओ सुहिणा विसारे न छॾिजो असांखे ओ सुहिणा विसारे न छॾिजो ॾेई प्यार दिल मां ॾेई प्यार दिल मां विकारे न छॾिजो असांखे ओ सुहिणा विसारे न छॾिजो असांखे ओ सुहिणा विसारे न छॾिजो वेलकम बैक दोस्तों, हम एक दफ़ा दोबारा जुड़ चुके हैं और हम बात कर रहे थे सिंध की एजुकेशंस की, स्टेट ऑफ एजुकेशंस की कि एजुकेशंस में क्या हो रहा है। आजकल तो बड़ी एक परेशानी आई हुई है कि टीचर्स की अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कभी कहती है कि हम कर रहे हैं, कभी कहती है नहीं कर रहे हैं, कोई फैसला नहीं हो रहा। जो IBA का एक टेस्ट हुआ है और टेस्ट में अब बहुत सारी बातें निकल रही हैं। कभी कहते हैं कि टेस्ट में वो जो पेपर था उसमें बहुत सारी मिस्टेक थी, फिर कहते हैं कि कीज़ में मिस्टेक थी। अभी एक नया उन्होंने प्रीटेक्स्ट निकाला है और अब कह रहे हैं कि जो हमारा सिलेबस है वो ही गलत है। तो भाई इसकी जिम्मेवारी किसकी है? अगर सिलेबस ही गलत था, बुक्स गलत थी, तो पहले तो आपको छानबीन करनी चाहिए थी कि आप ऐसे गलत और इतने एक अनस्टैंडर्ड किस्म के सिलेबस से आप लोगों का इम्तिहान ले रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोग जो रिजेक्ट हो गए, तो उसका कौन जिम्मेवार है? तो ये मुझे समझ नहीं आती बिल्कुल। इस पे भी बात हम करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारे, और प्राइवेट स्कूल्स में क्या हो रहा है, प्राइवेट स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो प्राइवेट स्कूल से मेरे पास आते हैं। वो प्राइवेट स्कूल्स में जब पढ़ते हैं तो उनको वो देख के इंग्लिश को पढ़ नहीं सक रहे होते, देख के उर्दू सिंधी किताब को खोल के पढ़ नहीं सक रहे होते। ये तो वहाँ सूरत हाल है। समझ नहीं आता कि वो क्या पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में मेनली ये होता है कि वो लो पेड एक बच्चा वो हायर कर देते हैं और उसको कहते हैं कि आप आएँ और हमें जो है ना वो पढ़ाएं, और उसके बाद उसको 6-6, 7-7 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा टीचर्स होंगे उतनी ज़्यादा उनको सैलरी चाहिए होती है। तो वो ज़्यादा सैलरी देने के मूड में नहीं होते, तो वो चाहते हैं कि थोड़ी सैलरी हो, लो पेड पे काम चल जाए, और उसको वो चलाते रहते हैं। जी, अब हमारे पास कराची से मैडम हिरा शबीर मौजूद है। हम उससे बात करेंगे, देखते हैं कि हिरा शबीर क्या कहती है हमें। अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम अस्सलाम। जी हिरा, हम बात कर रहे थे ये स्टेट ऑफ एजुकेशन पे। आप काइंडली थोड़ी सी रोशनी डालें पहले तो, कि आप कैसे देख रहे हैं पहले पब्लिक स्कूल्स को, जो अभी स्टेट ऑफ एजुकेशन से हमारे पास जो मिसिंग फैसिलिटीज है, इसको पे आप थोड़ी सी पहले नज़र डालें। पब्लिक स्कूल्स की जहाँ तक बात है तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हमें नज़र आता मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो मौजूद हैं अच्छी हालत में, लेकिन उनकी मेंटेनेंस के लिए भी फंड्स दरकार होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये कोलैप्स कर जाते हैं और नहीं पहुँच पाते। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बहुत से स्लम एरियाज ऐसे हैं जहाँ बिल्डिंग्स मौजूद हैं लेकिन उनमें वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है। रूम्स हैं तो इतने प्रॉपर नहीं हैं कि वो वहाँ की जितनी भी लोकेलिटी है, जो भी बच्चों की तादाद वहाँ पर आ रही है, और वो उसके लिए काफ़ी हों। कभी कभी एडमिशन्स इतने आने लगते हैं, ख़ासकर कोविड के बाद से जो सूरत हाल है, तो प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं उनसे बहुत से बच्चे ट्रांसफ़र होकर पब्लिक स्कूल्स का रुख कर रहे हैं। तो अब कंडीशन ये है कि रूम्स मौजूद हैं लेकिन टीचर्स नहीं हैं। किसी स्कूल में ऐसा है कि टीचर्स मौजूद हैं लेकिन बिठाने की फैसिलिटी नहीं है। उसके साथ साथ अब आप ये देखें कि हम 21st सेंचुरी में कहते हैं कि दाखिल हो चुके हैं, और ये हाल है हमारे पब्लिक स्कूल्स का कि अभी भी वहाँ प्रॉपर फर्नीचर प्रोवाइड नहीं किया जाता। बच्चे जो हैं अभी भी दरी पे बैठते हैं, नीचे जमीन में बैठते हैं। जी, मैंने खुद सदर के बड़े स्कूल, हाँ
हेलो। पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं, और अब जो प्राइवेट स्कूल से लेके वो गवर्नमेंट का रुख करते हैं, तो उनको कम से कम बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो तो चाहिए होती है ना। वो कहते हैं कि पीने का पानी प्रॉपर मौजूद हो, वॉशरूम की फैसिलिटी हो, हमारा बच्चा प्रॉपर बेंच पे बैठे, चेयर पे बैठे। तो जब ये चीजें नहीं होती तो फिर वो वहां से भी मायूस हो जाते हैं। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे ज़रा ये भी बताइए कि ये जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, क्या ये बाकी बच्चों को केटर कर रहा है, या प्राइवेट सेक्टर भी हमारे पास जो है उसका भी वो भी सिर्फ अपनी फीस जो है ना वो हर साल बढ़ा देता है, क्वालिटी पे काम नहीं कर रहा है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या तजुर्बा है आपका? मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ। इसको बढ़ाते हुए यही कहूंगी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे तो बिल्कुल बात नहीं की जाती, और खासकर ये जो हमारे यहाँ रुझान बढ़ा है चंद सालों से कि हर गली में एक स्कूल प्राइवेट मौजूद है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि जस्ट छोटी सी बिल्डिंग में स्कूल तो खोल लिया है, उसको रजिस्टर भी करवा लिया है, लेकिन उनका बिल्कुल पढ़ाई का कोई मयार नहीं है। टीचर्स जो हैं वो अनट्रेन्ड हैं, बच्चों को वो एडमिशन ले लेते हैं, बैठाने की सही फैसिलिटी नहीं है। स्कूल्स हमेशा ओपन एरिया में होने चाहिए जहाँ ग्राउंड जरूर मौजूद हो। इस तरह के एनवायरनमेंट में बच्चे एक तो बहुत जल्दी उकता जाते हैं, खासकर प्राइमरी लेवल के बच्चे, और अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी शुरू हो चुकी है पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी। तो ऐसे बच्चे बहुत जल्दी उकता जाते हैं। उसके साथ साथ जब टीचर्स अनट्रेन्ड होती हैं तो वो उस तरह से इन्वॉल्व होके नहीं पढ़ा पाती। खैर, मैं आपकी इस बात को यहाँ से और भी कंटिन्यू इस तरह भी कर सकती हूँ कि पब्लिक स्कूल में अगर ट्रेन टीचर्स मौजूद भी हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ इस तरह से बन चुका है, मेजॉरिटी की, सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन वो ट्रेन होने के बावजूद उस तरह की एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर रही होती, क्योंकि एक मिजाज बन चुका है। तो ये मामलात हैं। नहीं, मुझे अब हर गली और जी बोलिए। हाँ, मैं ये समझना चाहता हूँ कि इनको रेगुलेट कौन करता है? क्या जो रेगुलेट करने वाले इनको देखते नहीं है, या वहाँ भी कुछ मामलात इस तरह चलते हैं कि वो देखते नहीं है, वो उनको परमिशन कैसे मिल जाती है? महसूस तो ऐसे ही होता है बज़ाहिर देखने में। अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे होते और उसके बाद रजिस्टर्ड करते तो ये हाल ना होता। आजकल तो हर जगह कहना चाहिए कि अब मैं क्या बोलूं आपसे कि पैसा चलता है, तो वो पैसा खिलाते हैं और रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो ये चीजें तो प्रॉपर गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि कहाँ किस तरह के मामला आते हैं, उसको प्रॉपर मॉनिटर भी करना चाहिए। हाँ, ये तो बिल्कुल सही। जी जी। उसकी बात कर लें, बेसिक अगर हम बात कर लें, लैंग्वेजेस पे बात कर लें। एक बच्चा जब एडमिट होता है स्कूल में, वो प्री प्राइमरी में हो या फिर प्राइमरी में हो, आप क्या समझते हैं बेसिक चीज क्या होती है? सबसे पहले उसको उर्दू, इंग्लिश बोलना पढ़ना आना चाहिए। सबसे बेसिक तो यही है ना। जब वो ये सीखेगा तभी फर्दर आगे कोई भी साइंस या एसएसटी या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेगा। लेकिन जब उसको यही नहीं आएगा, उसकी बेसिक ही नहीं स्ट्रांग होगी, तो फिर वो आगे कैसे सरवाइव करेगा? अब हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम के नाम पे पेरेंट्स को बस लूटा जा रहा है। फीसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, लेकिन बच्चों को ना ही इंग्लिश आ रही है और ना ही वो उर्दू में कमांड हासिल करवा रहे। इसी तरह अगर पब्लिक स्कूल्स की बात करूं तो वहां पर क्लास 3 से सिंधी लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है तकरीबन तमाम स्कूल्स में, लेकिन एसएलटी की पोस्ट नहीं है। अब जब हिंदी लैंग्वेज टीचर ही मौजूद नहीं है तो आप मुझे बताइए कि कैसे बच्चा पढ़ेगा? अब जो टीचर अवेलेबल हैं उन्हीं को कहा जाता है कि वो पढ़ा दें। वो जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी हो रही होती है कि किताब खोल के पढ़ा दिया और कॉपी में थोड़ा बहुत काम करवा दिया, जिम्मेदारी पूरी। मैंने तो कराची में ये भी देखा है, जो एसएलटी या सिंधी का जो टीचर होता है वो अफगानी भी होता है। कह सकते हैं। वैसे एसएलटी की पोस्ट प्राइमरी में मौजूद ही नहीं, वो इक्का दुक्का कोई ट्रांसफर होके और जबरदस्ती आ जाए तो एक अलग बात है, वरना तो पोस्ट ही नहीं है। सही बिल्कुल। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी बताएं, ये जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, मैं अभी ये बात कर रहा था, मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, आप यकीन करें वो देख के भी बुक्स को पढ़ नहीं सक रहे, वो बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आजकल मेरे पास बच्चे आते हैं प्राइवेट स्कूल से, जो उस एरिया के जहां मैं काम कर रही हूँ उस एरिया के अच्छे स्कूलों में उनका शुमार होता है। लेकिन जब मैं उनका टेस्ट लेती हूँ तो वो प्रॉपर रीडिंग नहीं कर पाते, ना उर्दू की ना इंग्लिश की, दोनों नहीं कर पाते। अगर मैथ्स की बात करें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन चलें फिर भी कर लेते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो वो उसमें अटक जाते हैं। यानी कि बेसिक स्ट्रांग नहीं, हम बेस नहीं बना रहे बच्चों।
जी, जब बेस नहीं होगा तो आगे बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज मैंने ये भी देखा है कि ऐसा नहीं है कि ये आप बच्चों को कभी कभी हम ब्लेम करना चलते हैं, बहुत सीरियस बच्चे हैं जो पढ़ना भी चाहते हैं और उनको भी कोई बिल्कुल अच्छी, ऐसा ही है। हाँ देखिए, और भी बहुत सी बातें हैं, मैटर करती हैं। अब मैं आपको आज की ही मिसाल ले लूं। क्लास 5th का एक बच्चा था, बहुत कंप्लेन आ रही थी कि काम नहीं करता, प्रॉपर अटेंशन नहीं देता, लेक्चर के दौरान सुनता नहीं। मैंने भी नोटिस किया, उसको बाहर बुला के उससे बात की, क्लासरूम से बाहर, कि बेटा क्या मसला, आप पढ़ना चाहते हो? नजर नहीं उठ रही थी उस बच्चे की। उसने कहा जी। अच्छा, क्या वजह है? तो पता ये चला कि वो यहाँ स्कूल जैसे ही ऑफ होता है तो वो जाता है और वो बिरयानी का ठेला लगाता है। ओ माय गॉड। उसके बाद वो वहां से 12 से 1 बजे फ्री होता है। अब जब बच्चा रात के 12-1 बजे थक हार के पूरा दिन गुजार के जब जाएगा तो सुबह आप मुझे बताइए वो क्लासरूम में कैसे अटेंशन। जी बिल्कुल सही बात है। और देखिए ना, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो उनके पेरेंट्स बड़े लो पेड होते हैं, लेकिन वो पूरी कोशिश करके समझते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल, हाँ अच्छे स्कूलों में भेज। ऐसे भी हैं जो मुनासिब कमा रहे हैं, मतलब उनके घर का गुजारा अच्छे से हो रहा है, लेकिन वो एजुकेशन को अहमियत नहीं देते। हाँ, ये तो मैंने देखा है, उस शहर में ज्यादा देखा है। एलीट क्लास को छोड़ के मैंने देखा है लोग जो है ना अपने बच्चों को कोई काम काज करवाते हैं और एजुकेशन। बिल्कुल ऐसा ही, आजकल यही रुझान है। हाँ, तो ये इसकी भी मैं समझता हूँ कि जो बेसिक जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है, जो डिस्चार्ज नहीं कर रही। क्योंकि अगर आपके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होती ना, तो वो ज्यादातर जो बच्चे हमारे पास जो निकलते हैं, जो प्रोडक्शन, वो मार्केट में जाकर बड़ी फ्लॉप लाइफ गुजारती है, उनको कोई जॉब नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसा ही। आजकल हम क्यों कहते हैं कि हम कोई साइंसदान पैदा नहीं कर रहे, तो उसकी यही वजह है ना, हम उस तरह से उनको तैयार ही नहीं कर रहे। हमारे यहाँ जस्ट फॉर जॉब के लिए, पैसे कमाने के लिए तालीम हासिल की जा रही है कि मुझे ये डिग्री मिल जाए तो मैं एक अच्छी जॉब हासिल कर लूं। हाँ, एक ये है। दूसरा, मैंने पब्लिक सेक्टर में काम करते हुए ये देखा है कि जो पब्लिक सेक्टर, जो स्पेशली हम एजुकेशन की डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वहां पर बस एक काम हो रहा है कि वो ये है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिल रही है, कोई टीचर बन रहा है, कोई डीओ बन रहा है, कोई डायरेक्टर बन रहा है। इसके अलावा एजुकेशन पे मैंने नहीं देखा इन लोगों ने कभी कोई ऐसी संजीदा मीटिंग कर। ऐसा ही है। और फ्लॉस पता है वो इसलिए हैं कि जो पॉलिसी मेकर हैं वो लोग हैं जिनको ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं पता। जब भी पॉलिसी बनती है तो उसमें जब आप इन्वॉल्वमेंट शामिल नहीं करेंगे, जो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, जब आप उनसे डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह से होगा। जो बनाने वाले हैं उनको तो मालूम ही नहीं होता कि हमें किस तरह से करना चाहिए, क्या चीजें यहाँ रखनी चाहिए। अब इतनी सी मिसाल है कि STR 30 है, 30 स्टूडेंट पे एक। जी, मैं यही बात कर रहा है, STR। जी, ठीक है ना, ऐसा ही है। तो अब किसी क्लास में फॉर एग्जाम्पल 80 स्टूडेंट्स हैं, हाँ, उसमें आप लाजमी तौर पे फिर उसको दो उस क्लासरूम में डिवाइड करना चाहिए ना आपको, वरना आप एक क्लास में 2 टीचर भेज के कैसे पीरियड्स कर सकते हैं। अब प्राइमरी लेवल पे भी पीरियड सिस्टम तो होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। क्लास का रुझान तो खत्म होना चाहिए। तो लेकिन STR के थ्रू आपके पास टीचर नहीं होता, फिर रूम की फैसिलिटी नहीं होती, बच्चों को एडमिशन जो है वो हमें वापस करने पड़ जाते हैं बाज़ औक़ात कि भाई अब हमारे पास स्पेस नहीं है। मैं हीरा, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैंने सदर के जो है ना वो स्कूल्स बहुत सारे विजिट किए। वहाँ पे बच्चे जो है ना वो दरियों पे बैठे होते हैं, उनके पास फर्नीचर नहीं होता। ये बात तो मैं आपसे इत्फाक करता हूँ। आप सोचे, ये तो एक हमारा कैपिटल है, एक हार्ट ऑफ सिंध है, कराची है। लेकिन आप सोचे जब कराची में ऐसे हालात हैं तो देहातों में कितने बुरे हालात। सोचने वाली बात है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, हाँ सबसे बड़ा शहर, यहाँ पर ये सिचुएशन है। और जो फर्नीचर मौजूद भी है ना, आप उसकी भी हालत देखें तो वो बैठने काबिल नहीं। 50% ऐसा है जिसकी हालत इतनी खराब है कि बच्चे बस गुजारा कर रहे होते हैं। अच्छा, थोड़ी सी चाइल्डहुड इनिशिएट की गई, उसके लिए मटेरियल भी कुछ स्कूल्स को प्रोवाइड किया गया, लेकिन उसका भी फर्नीचर मौजूद नहीं। आई हैव बीन द पार्ट ऑफ दैट, मतलब जो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन है ना, तो मैं इस पे भी थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन मैं कमिंग बैक में थोड़ी सी पब्लिक स्कूल पे बात करना चाहता हूँ। जो अभी आपने कहा कि ये टीचर्स जो है ना वो उसकी शदीद कमी, आपको पता है 2013 से के बाद शायद कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, स्पेशली प्राइमरी में तो बिल्कुल नहीं हुई। तो आप जरा मुझे ये बताएं ना कि ये अभी जो IBS के जो टेस्ट हुआ है,
इस पे मतलब डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट में तो बहुत परेशान हूँ। कभी वो कहते हैं कि ये जो है उसमें बड़ी एरर्स थी जो की थी, फिर कहते हैं कि नहीं वो जो अपना क्या कहते हैं जो क्वेश्चन थे वो बहुत टफ थे। आज से एक नया उन्होंने शोशा छोड़ा है या उन्होंने नई स्टेटमेंट दी है कि वो कहते हैं कि वो शुरू से जो हमारे बुक्स हैं वही गलत है। अब हम कहाँ जाएं? देखिए, जब चीजें इस तरह से ग्रेजुअली चेंज होती रहेंगी ना, हाँ। बातों में इतनी वेरिएशंस आएंगी, हाँ। तो फिर मसले का हल नहीं निकलेगा। जब आप इतने बड़े पैमाने पे कोई टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे होते हैं, जब आपको पता होता है कि लाखों की तादाद में हमारे पास लोग हैं, तो आपको एक क्राइटेरिया सेट करना होता है, ठीक है ना, नॉर्म्स बनानी पड़ती हैं कि उसको फॉलो करते हुए आप ऐसा टेस्ट कंडक्ट करें जो कम से कम 50% तो हो ना। अब अभी क्या सिचुएशन है, 0.7 करके कुछ मुझे नहीं याद जी जी नहीं जी है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो ये 0.9 है, 1% भी पास नहीं तो हुआ। ये तो सबके लिए सवालिया निशान है ना। सब स्कूल जितने भी हमारे तालीमी इदारे हैं, जो हमारा सिस्टम है, इस सबके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। हिरा, मैं इसी पे सवाल करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि या तो गवर्नमेंट मान ले हमने एजुकेशन को तबाह कर लिया है, उसका ये हाल है, तो फिर भी बात समझ में आती है, या कहें कि हमारा टेस्ट जो था वो आउट ऑफ काउंट टेस्ट था, ये भी उनकी जिम्मेवारी रहती है। लेकिन वो दोनों जो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका जिम्मेवार वो स्टूडेंट को समझते हैं या कैंडिडेट को समझते हैं, तो इसमें नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, तमाम चीजें काउंट होती है ना। हाँ। अब अगर वो टेस्ट के ऊपर बात करेंगे कि मुश्किल था, तो आईबीए की क्रेडिबिलिटी में सवाल उठ जाएगा। हाँ। अगर वो कहेंगे कि हमने तालीम को तबाह कर दिया, तो ये उनकी अपने ऊपर बात आ जाएगी। तो बस इसी तरह से चीजें घूमती रहती हैं और कोई सही चीज सामने नहीं आती। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपने वजह फरमाया, कुछ इस तरह की कहानी है और अभी तक वो लटके हुए हैं। आपको पता है इतने सालों से हमारे पास जो है ना वो टीचर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, और हम सोच रहे थे कि ये कोई 46,000 जो टीचर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, और ये सालों के बाद हुई है। वैकेंसीज मौजूद है, इसका ये बहुत बड़ा सवाल है हिरा। अगर वैकेंसीज मौजूद है, इसका मतलब है कि हमारे पास स्कूलों में टीचर्स बिल्कुल नहीं है ना, शदीद शॉर्टेज है ना। आपको बता रही हूँ ना, हाँ। STR 30 पे रखी हुई है। जी जी, वो मुझे जाती तौर पे पता है, आई हैव बीन विटनेसिंग, मुझे पता है जाती तौर पे इस चीज का। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये कितना स्लो काम है। अगर आपने कोई 7-8 साल में ये टीचर स्लो प्रोसेस है। हाँ, बहुत तो फौरी एक्शन लेके और इस पे काम करना चाहिए था। अभी ये बात भी सुनने में आई कि 3 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ्स ये दोबारा टेस्ट कंडक्ट करेंगे, लेकिन उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। हाँ, उसकी भी कोई पॉलिसी नहीं बनती ना। ये हिरा मुझे हवा की स्टेटमेंट लगती है ना, हवाई स्टेटमेंट जैसे होती है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे, क्योंकि आप जब स्टेटमेंट देते हैं ना, सबसे पहले तो उसकी पॉलिसी बनाते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट करने जाते हैं, तो उसके बाद उसकी आप पॉलिसी बयान देते हैं ना। ये मैं कहता हूँ कि ये जो बयान देते हैं ना ये लोग, ये कोई पब्लिक कंजम्पशन के लिए बयान देते हैं कि लोग। तो अब पब्लिक भी आदी हो चुकी है, उनको पता है कि ये जो भी बात कह रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो उनको पता है क्योंकि हमारे पास कुछ है इस तरह की कहानी, यूज्ड टू हो गए और इनकी बात पे कोई यकीन वाकई नहीं करता। लेकिन ये कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ इस तरह के लोग हैं जो समझते हैं कि शायद आज देखें वजीर साहब ने ये कहा, आज फलाने ने ये कहा, फलाने ने कहा। लेकिन ये सोचना चाहिए, ये बहुत अहम मसला है, इसके ऊपर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट टीचर्स मौजूद हैं जो सर्व करना चाहते हैं, लेकिन आप उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे तो फिर वो आगे बढ़ के काम करेंगे ना। हाँ, ऐसे तो नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ड्रॉप आउट पे बात होती है हमारे यहाँ के, ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है, तो उसकी वजह है ना, जब आप बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो पेरेंट्स अपने बच्चे को कब तक वहां रखेंगे। जब उनका बच्चा दिन में 4 घंटे के लिए स्कूल आ रहा है और 2 घंटे उसे पढ़ाया जा रहा है, 2 घंटे के लिए टीचर ही मौजूद नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा। जी, आपकी बात बिल्कुल सही। सी बात है ना, फिर वो पब्लिक सेक्टर से फिर ड्रॉप आउट तो होगा। हाँ, ड्रॉप आउट भी होगा। आप थोड़ा अंदाजा करें, अगर हम सिर्फ सिंध की बात करें तो हमारे सिंध में कोई 66-67 लाख बच्चा जो है ना वो स्कूलों से बाहर है। वैसे तो पाकिस्तान में कोई 2-2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। तो आप सोचिए जो हमारे पास अवेलेबल बच्चा है, जो तकरीबन कोई 46-47 जो है लाख बच्चा है जो हमारे पब्लिक स्कूल में सिस्टम के अंदर मौजूद है, हम उसको भी एजुकेशन नहीं दे रहे, तो बाहर का तो अभी ये लोग सोच भी नहीं रहे होंगे कि उनका क्या करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, हम उनको तो प्रॉपर एजुकेट कर देना, कम से कम एटलीस्ट उनको इतना तो आ जाए कि वो बेसिक चीजें सीख लें, वो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना बोलना तो जान लें। जस्ट फॉर्मेलिटी हो रही है
कि वो बच्चा एडमिशन लेता है और पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि बस वो उसका काम भी चलता रहे, वो यहाँ से जाके अपना काम भी देखे और यहाँ से उसको प्राइमरी का सर्टिफिकेट मिल जाए। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्राइमरी के बाद सेकेंडरी कंटिन्यू नहीं करते, नहीं उनके करते, लिए बस हाँ प्राइमरी का हाँ सर्टिफिकेट काफी होता है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उन्हें अपने घर को लुक आफ्टर करना होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये तो गवर्नमेंट को इस पे संजीदगी से सोचने की जरूरत है जी कि क्या बिल्कुल ऐसा लाएअमल बनाया जाए। जी जी, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बननी चाहिए, कोई ऐसी हिकमत अमली बननी चाहिए जिसपे इन लोगों के लिए स्पेशली जो एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि मैंने देखा है जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो ज्यादातर गरीब लोगों में होते हैं ना, तो उनको तो कम से कम ये बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा है, उनके बच्चे भी बहुत कॉम्पिटेंट है, वो पढ़ना चाहते हैं, हाँ। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको मौके मैसर नहीं आते। नहीं है। हीरा आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी मीनिंगफुल बात हुई, इंशाल्लाह हम आपसे बात करते रहेंगे। और हम आज इस प्रोग्राम को, हमारे पास टाइम इतना ही था, इंशाल्लाह आगे भी हम आपसे बात करें। आपका बहुत शुक्रिया हीरा। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हीरा हमारे साथ हीरा बात करी थी कराची से, शी इज एजुकेशनिस्ट, और वो थोड़ा सा स्टेट ऑफ एजुकेशन की बात करी थी। तो आप ये समझिए कि ये सिर्फ मैं बातें नहीं करता, ये जो संजीदा लोग हैं जो एजुकेशन को समझते हैं वो ये बातें कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है। और मैं ये फाइनल रिमार्क्स में ये बात भी करता चलूँ, आप देखेंगे बहुत सारे संजीदा लोग, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, बहुत सारे दानश्वर, वो इतनी बड़ी तबाही पे खामोश हैं और खामोश तमाशे की तरह वो देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इन फ्यूचर पे और तारीख लिखी जा रही है, ये जो खामोश लोग हैं जो बात नहीं करते, इनको भी रिस्पांसिबल समझा जाएगा। ये था आज का प्रोग्राम। अपने आरजे माजिद मकसूद को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।